आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आप लोगों को रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव प्रसंग से पद पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और उसे अपनी कॉपी में लिखें। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ जब उद्धव मथुरा को जाने लगे तो श्री कृष्ण को देने के लिए उपहार देने लगी। उनकी उस समय क्या स्थिति हो रही है गोपियों की, इसमें बड़ी सुंदर वर्णन किया है। धाई जित्तित विदाई हेतु उद्धव की, गोपी भरी आरती संहारती ने कोई सांसुरी। जब उद्धव ब्रज से मथुरा जाने लगे तो गोपियाँ अत्यंत व्याकुल हो गई और उन्हें विदाई देने के लिए इधर उधर दौड़ने लगी। उस समय वे इतनी दुखी थी कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। कोई रत्नाकर मयूर पक्ष कोई, को गुंज अंजलि उम्हाई प्रेम आंसुरी। श्री कृष्ण को उपहार में देने के लिए उनमें से कोई गोपी मोर का पंख लेकर आई तो कोई अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ाती हुई घूंची की माला लेकर आई। भाव भरी कोई रुचिर सजाओ दही, कोई मही मंजू दाभी दलकाती पांसुरी। प्रेम भाव से भरी हुई कोई गोपी स्वादिष्ट मलाईदार दही लेकर आई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को दही और मक्खन बहुत प्यारे थे। और कोई अपनी फटती हुई पसलियों को दबाए हुए मट्ठा लेकर आई। पीत पट नंद जसू नंद में दियो कहा, और नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए पीले रंग के वस्त्र दिए, तबकि माता यशोदा ने उन्हें ताज़ा मक्खन दिया। कीर्ति कुमारी सुरबाई देह बांसुरी, और राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए सुंदर सुरों वाली बांसुरी भेंट की। विरज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, धाई बलबीर अधि लपेट लेत। उद्धव ब्रज से लौट आए, उनका शरीर धूल से सना है। उनके शरीर को ब्रज की पवित्र धूलि से सने देखकर श्री कृष्ण भावविह्वल होकर दौड़कर उद्धव को अत्यंत अधीरता से अपनी बाहों में लुटाए जा रहे हैं। कह रत्नाकर सु प्रेमत माती हेरे, थरकती बाहें थाम थेर थराए लेत। कभी रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव को प्रेम मद में मस्त देखकर श्री कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजाओं को थाम लेते हैं और स्वयं भी गोपियों के उस पवित्र प्रेम को याद करके कांपते हुए अपने हाथों से उद्धव को स्थिर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कीर्ति कुमारी दर सद की छलकानी चाहे पुलकानी लेत। क्योंकि अभी अभी उद्धव के नेत्र राधा रानी के दर्शन करके आए हैं, अर्थात उनकी आंखों में भगवान राधा रानी की छवि बसी हुई है, ये मानकर उद्धव की आंखों से जो आंसू आ रहे थे उन आंसू को पवित्र जानकर श्री कृष्ण ने एक भी आंसू को पृथ्वी पर नहीं पड़ने दिया। पहुँच निट नेज लगाने और कहा, और उन आंसुओं को पवित्र मानकर अपने दुपट्टे से पहुँच कर अपने नेत्रों से लगा रहे थे। मैंने इसमें क्वेश्चन जो लिखे हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं। गोपियाँ इधर उधर क्यों दौड़ लगा रही थी? राधा रानी श्री कृष्ण को देने के उद्धव को क्या उपहार दिया? श्री कृष्ण ने उद्धव के नेत्रों में आंसू से एक बूंद पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरने दी? कल मैं फिर उपस्थित हूँगा इस चैप्टर के और पद लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।